किस तरह से अब हमारे सीनियर नेताओं को चाहिए, आप किस तरह से बातें आप कर रहे हो, किस तरह पे चरित्र पे जाने की बात आई। हम चरित्र में सब क्या है, कैसे है, जनता को सब पता है, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कौन दूध का धुला हुआ है कौन नहीं है, अगर ये इसका नार्को टेस्ट करा दे तो सबका पता लग जाएगा कि कौन क्या है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक श्रीवास्तव। मेवाराम जैन से जुड़ी स्टोरी सबसे पहले हमने आपको बताई। आज अगली कड़ी में चलते हैं। मेवाराम जैन को आज बाड़मेर पहुंचना था। सुबह पहुंचे 6 बजे ही ट्रेन से और उसके बाद उनका स्वागत कार्यक्रम तय था। लेकिन सुबह जब बाड़मेर बालोतरा जिले वासियों की नींद खुली तो पूरे शहर में, हर कस्बे में और हाईवे के चारों ओर एक पोस्टर बड़ी चर्चा का विषय बना। मेवाराम जैन के फोटो लगे, बड़े बड़े पोस्टर, जो लाइट के पोल थे उन पे अलग पोस्टर, और उस पे लिखा हुआ था जिला कांग्रेस कमेटी बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर की ओर से ये लगाया गया है कि बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। और एक फोटो थी, वो उसी तथाकथित सीडी या जो भी सार्वजनिक सीडी हुई पूर्व विधायक जी की, उसी का एक हिस्सा है। वो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना और चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए। बाड़मेर के मुख्य बाजार को कहें, बस स्टैंड को कहें, चाहे रेलवे स्टेशन को कहें, बालोतरा के बाजार को कहें, रेलवे स्टेशन को कहें, चाहे मुख्य बाजार में, सब जगह वो पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग अटे पड़े थे। इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है अज्ञात लोगों के खिलाफ बाड़मेर में प्रशासन की ओर से, ऐसा बताया जा रहा है। अभी मेवाराम जैन ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर तीनों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है कि इस पोस्टर में उनका कोई लेना देना नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से चलते हैं और जो भी चीज लिखी है, जो हमेशा प्रेस विज्ञप्ति में लिखी रहती है। मेवाराम जैन ने कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान जिससे शायद बाड़मेर ही नहीं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मेवाराम जैन ने साफ तौर पे कहा है सार्वजनिक रूप से कि राजनीति में और खास तौर से जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, सभी लोग किस चरित्र के हैं ये जनता जानती है। आगे मेवाराम कहते हैं अगर किसी को गलतफहमी है तो नार्को टेस्ट करवा लें उनके साथ। किस तरह से अब हमारे सीनियर नेताओं को चाहिए, आप किस तरह से बातें आप कर रहे हो, किस तरह पे चरित्र पे जाने की बात आई। हम चरित्र में सब क्या है, कैसे है, जनता को सब पता है, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कौन दूध का धुला हुआ है कौन नहीं है, अगर ये इसका नार्को टेस्ट करा दे तो सबका पता लग जाएगा कि कौन क्या है। यानी कि सीधे सीधे मेवाराम जैन ने जो कहा उसका मतलब ये है कि राजनीति में जो भी लोग हैं उनका चरित्र कुछ ऐसा ही है, और सीधे चुनौती दे डाली। ये चुनौती किसको? ये चुनौती राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शुरू होती है, क्योंकि ज्वाइन उन्होंने कराया। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा नार्को टेस्ट करवाएंगे? उसके बाद नंबर आता है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। क्या डोटासरा नार्को टेस्ट करवाएंगे? या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजनीति में सबका चरित्र ऐसा ही है जैसा नेताजी कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा ये स्वीकार करेंगे कि मेवाराम जैन जो कह रहे हैं वो ठीक है और कांग्रेस पार्टी में इसी तरह के चरित्र के लोग हैं? इसको कांग्रेस पार्टी कैसे स्वीकार करती है, क्या करती है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। लेकिन मेवाराम जैन ने ये बयान देके कहीं ना कहीं, वो भी सार्वजनिक रूप से, राजनीतिक क्षेत्र में ये बात जरूर कह दी है कि राजनीति में जो लोग हैं वो इस चरित्र के ही हैं, और वो चरित्र क्या है मुझे उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो चरित्र जो है वो बाड़मेर की जनता जानती है, वो राजस्थान जानता है, वो कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं। अब नार्को टेस्ट किसको करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, ये उनका है अधिकार। लेकिन सवाल ये जरूर रहेगा कि मेवाराम जैन ने वो चुनौती किस आधार पर दी। शुक्रिया। इसी तरह की खबरें हम लाते रहेंगे आपके लिए। अगर अच्छी लगें तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।